दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चीट मील कि आपका वेट कमेगा भी नहीं, जितना भी डाइट कर लो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओके। तो ये है मेरा आज का लंच। आज का हम लोग डेफिसिट करेंगे 200 ग्राम का। फर्स्ट दिन हम लोग 300 ग्राम चावल से स्टार्ट किए थे, आज मैंने चावल लिया बस 100 ग्राम। बहुत कम चावल है, एक कटोरी, और उसके साथ चिकन। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द 11th डे ऑफ माई फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन। स्वागत है आप लोगों का मेरे ब्लॉग में। और अगर आप लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हो फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन में, तो मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा 10 दिन के अंदर मेरा 111.8 से अभी 106.9 हो चुका। तो मतलब 5 किलो मेरा कम चुका है 10 दिन के अंदर। ये दिस इज़ द 11th डे, 11वां दिन है ये। तो चलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि मेरा अभी बेसिक डिफरेंस मेरे बॉडी में क्या समझ आ रहा है। तो फिर अगर आप लोग भी वैसा फैट लॉस कर रहे हो तो आप लोग को भी हेल्प हो और आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। अभी मेजर डिफरेंस जो मेरे बॉडी में मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि मेरा बॉडी का मसल्स बहुत टाइट है अंदर से, लेकिन बाहर से स्किन बहुत लूज़ हो रहा है। अभी बहुत जन को ये लग सकता है कि भाई स्किन लूज़ है, इसलिए आप देखोगे बहुत मोटे लोग जब फैट लॉस करते हैं तो उन लोगों का बहुत लूज़ स्किन हो जाता है। तो आपको इस बारे में डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे बहुत बारिश हो रहा है तो मेरे को छाता पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर आपका लूज स्किन हो रहा है, इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आपका लूज स्किन होने ही वाला है, बिकॉज लूज स्किन मतलब उसके नीचे का जो फैट सेल्स है वो छोड़ रहे हैं, और वो जब छोड़ेंगे तो लूज स्किन होने वाला है। वो बाद में आप थोड़ा और वेट लिफ्टिंग करके वो उसको आप इंप्रूव कर सकते हो, वो टाइट हो जाएगा, उसमें कुछ बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग बहुत 60-70 kg वेट लॉस कर रहे हैं उन लोग का सर्जिकली भी आप रिमूव कर सकते हो। आज मैंने लंच में खाया है 100 ग्राम चिकन, जो कि फर्स्ट दिन में मैंने जैसा 300 ग्राम। मैंने आप लोगों को बोला था कि एक दिन में सब कुछ कम नहीं करना है, नहीं तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर पाओगे। आप लोग अपना डाइट तोड़ दोगे और खा लोगे कुछ भी, और फिर आपका जो मनोबल है, आपका माइंडसेट है, वो टूट जाएगा। तो वो करना नहीं है। अभी 10 दिन के बाद मेरा 300 से 100 ग्राम पे राइस आ चुका है। मुझे उतना भूख लग नहीं रहा है, और पहले से जितना मेरा एपिटाइट था वो बहुत कम हो चुका है। पहले से मुझे अभी उतना भूख नहीं लगता है, और मैं क्रेव नहीं कर उल्टी सीधी चीज़ें। मैं हूँ अपने साइट पे, काम के साइट पे मैं बैठा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और डिस्कस करना चाहता था वो मेजर मिस्टेक्स जो हम लोग नोविस मिस्टेक्स कर देते हैं जब फैट लॉस हम लोग करते हुए। मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो मिस्टेक दोहराओ जो मैं किया हूँ। एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है वो है कि जब मेरा वेट 107.3 था, 107.3, तब मेरा वेट बहुत स्टेबल हो गया था। मेरा बॉडी और फैट छोड़ नहीं रहा था, और वेट लॉस मेरा हो नहीं रहा था। तो तब मुझे लग रहा था कि क्या मैं कुछ गलत खा रहा हूँ, क्या मैं उल्टा सीधा कुछ खा लिया। कुछ खा भी नहीं रहा हूँ, खाना भी मेरा बहुत क्लीन है, और पोर्शन कंट्रोल भी मैंने बहुत कर लिया है। तो फैट लॉस करने से पहले हमें अपना बॉडी का जो साइकोलॉजी है वो समझना पड़ेगा। फैट होता क्या है? फैट ऊपर वाले ने, भगवान ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम लोग को प्रोटेक्ट कर पाए। अगर आप कल जंगल में घूम गए, एक मोटा लड़का है और एक पतला लड़का है, एकदम शेडेड, पहले मरने वाला वो पतला लड़का। फैट ये है कि फैट इज़ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। गॉड, ऊपर वाला ने हमें फैट इसलिए दिया ताकि हम लोग बहुत दिन तक सस्टेन कर पाए। तो अगर एक मोटा सा बंदा है जिसका 200 kg वजन है और उसको बॉडी में पूरा चर्बी है, वो एटलीस्ट 1 महीने तक बिना कुछ खाए रह लेगा। भूख उसे बहुत लगेगा, लेकिन उसका बॉडी मरेगा नहीं, क्योंकि वो फैट सेल्स को यूज़ करता रहेगा। और पहले पैर से, फिर गाल से, फिर अपने चेस्ट से, फिर लास्ट में अपने पेट से फैट्स लेके वो अपने आप को बचाए रखेगा। और अगर कोई पतला लड़का है तो उसके पास कुछ फैट्स है ही नहीं, तो वो पहले मरने वाला है। जब हम लोग फैट लॉस करने लगते हैं, जब हम लोग डाइट करने लगते हैं, आप ये बोलोगे कि इसके साथ इसका लेना देना क्या है। तो मैं आप लोग को ये बोलता हूँ, जब हम लोग डाइट करें, सॉरी सामने से एक ट्रेन जा रहा है, कौन सा ट्रेन है ये? शायद रेलवे ट्रैक्स ठीक करने वाला ट्रेन है, और ये तो क्रेन वाला ट्रेन है पीछे पे रहता था। तो मेरे को लगता था कि बहुत भूख लग रहा है, मुझे बहुत खाने का इच्छा कर रहा है। तो हम लोग का बॉडी का मेन पर्पस ये है कि हम लोग को 6 पैक बॉडी में नहीं रखना है। हम लोग का बॉडी का मेन पर्पस ये है कि मुझे मेरे मालिक को बचाए रखना है बहुत दिन तक। अभी खाना कम आने लगा है, सो बॉडी हो जाता है एक पैनिक मोड में, बॉडी हो जाता है एक स्केर्सिटी मोड में, और जब एक स्केर्सिटी मोड में हो जाता है तो वो प्रिजर्व करने लगता है फैट। ये हुआ मेरे साथ जब मेरा वेट 107.3 था। बॉडी फैट छोड़ ही नहीं रहा, बॉडी चला गया पैनिक मोड में। और उस टाइम पे आप लोग चले जाओगे एक प्लेटो पे कि आपका वेट कमेगा भी नहीं, जितना भी डाइट कर लो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शॉक थेरेपी देना पड़ेगा अपने बॉडी को। तो कल रात को मैंने खाया चिली चिकन मिक्स चाउमीन, और फिर एक मैग्नम आइसक्रीम भी खाया, क्योंकि मुझे बॉडी को भरोसा दिलवाना था कि भाई मैं तुझे खाना दूंगा, लेकिन तू फैट छोड़, अभी मुझे फैट नहीं चाहिए।
तो कल मैंने खाया और आज सुबह को देख रहा हूँ कि मेरा फैट फिर से 400 ग्राम कम हो चुका है, आज 106.9 है। तो वो ट्रिक मेरा काम कर गया। तो अगर आप लोग के साथ भी ऐसा हो तो आप लोग भी ये कीजिए, अपने आप को वो दीजिए जो आप क्रेव कर रहे हो। क्रेव तो नहीं करोगे कि पेट आपका छोटा हो गया, यू लूज योर एपिटाइट, एपिटाइट आपको बहुत छोटा हो जाएगा। अभी मुझे इस बारिश में तो मैं समोसा पेलता ही था, ठीक है, तो अभी मुझे वो खाने का इतना इच्छा नहीं कर रहा है। अगर आप लोग भी उस प्लेटू पे पहुंच जाओ कि आपका वेट रिड्यूस भी नहीं हो, नो मैटर आप जितना भी डाइट करो, जितना भी क्लीन खा रहे हो, उल्टा सीधा कुछ नहीं खा रहे हो, बहुत पानी पी रहे हो, आपका फैट लॉस होगा नहीं। तो आप क्या कीजिए, एक छोटा सा चीट मील मार दीजिए। चीट मील तो मैंने बहुत 2 हफ्ते से मारा ही नहीं है, 10 दिन से कुछ उल्टा सीधा खाया नहीं है। संडे भी मैंने चीट मील स्किप कर दिया था। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चीट मील। चीट मील आपके फैट लॉस जर्नी को और भी थोड़ा सा सामने पुश कर देता है। तो आप लोग भी चीट मील लो, आपकी बॉडी को वो समझाओ कि मेरे पास पैसों का कमी नहीं, मेरे पास खाने का कमी नहीं है भाई, लेकिन अभी मुझे अपना बॉडी का फैट को बचाए नहीं रखना, तू छोड़। और देखना नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखोगे कमाल, आपका फैट छूट चुका है। बोल देता हूँ कि फॉर्च्यूनर में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट होता है, ये जनरल नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, इमरजेंसी पानी स्टोर करने के लिए। रूफ का जो पानी है वो इस गाड़ी में स्टोर होता है, अगर मुझे इमरजेंसी में वाटर लगे तो। अगर मुझे वो वाटर यूज़ करना है या फिर फेंकना है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर देखो हिलाओगे तो सुनाई देगा। ये देखिए, ये पानी यहाँ पे स्टोर होता है। तो अगर आपको ये पानी यूज़ करना है तो आप यहाँ से निकाल के यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ रेन वाटर स्टोरिंग। ये है फॉर्च्यूनर की एक सीक्रेट जो कि बहुत कम लोगों को पता है। तो अगर इमरजेंसी में आप लोगों को पानी लगे तो गेट के अंदर आप लोग का हमेशा पानी है। ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स के लिए फॉलो करते रहिए बिग ब्रोस। निकल गया हूँ मैं काम से। वेदर है बहुत बढ़िया, कितना अच्छा वेदर है। ये रेनी वेदर मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। बहुत अच्छा एक व्यू है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वाह भाई, यहाँ पे व्यू तो बहुत सुंदर है। दिस इज पगला नदी, एक तो उस साइड क्या है। साइड भी एक व्यू तो है। तो मेरे को निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जाम लग रहा है। यहाँ पे भी गाड़ी है और यहाँ पे भी गाड़ी है। और भाई ब्रिज हिल रहा है, शिट, ब्रिज हिल रहा है। ओह वाह, पूरा ब्रिज हिल रहा है।
हूँ घर और मुझे लगा था दबा के भूख, तो मैंने लिया सूप और उसके साथ 3 टोस्ट, बहुत सारा बटर लगा के। ये है ब्रोकली सूप जो मैंने लिया सुपरमार्केट से, और ये है टोस्ट, और ये टाइगर। मेरा आज का डिनर ये है चिकन लेग पीस, ये है चिकन ब्रेस्ट, इसके साथ रोटी, प्याज, और ये है ग्रीन चिली सॉस। थोड़ा आज टेस्टी करके खाएंगे, नहीं तो डाइटिंग करने में मज़ा ही क्या है।